Hare Krishna, dear devotees. Today we are going to discuss shloka number 1.42. दोषे रेते कुलघ्राणा वर्ण संकर कारके उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मार्श शाश्वतः। ट्रांसलेशन: जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं, यानी कि खराब करते हैं और इस तरह के अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से, उनके गलत कामों से क्या होता है, समस्त प्रकार की जो सामुदायिक योजना होती है, जो भी सोशली क्या कहते हैं प्लानिंग्स होती है, तथा पारिवारिक कल्याण कार्य, यानी कि जो परिवार के लिए अच्छे काम है, वो सब क्या हो जाता है, खत्म हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद जी की जय। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म, चाहे सनातन धर्म हो या वर्णाश्रम धर्म हो, द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसीलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। तो इनके द्वारा जो निर्धारित मानव समाज के चारों वर्ण हैं, सनातन धर्म और वर्णाश्रम धर्म के द्वारा निर्धारित जो मानव समाज के चार वर्ण हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, के लिए सामुदायिक योजनाएं, जो सोशल प्लानिंग्स हैं, या परिवार कल्याण कार्य, जो आपकी फैमिली के लिए अच्छे काम है, इसीलिए नियोजित हैं। वो क्यों नियोजित हैं, क्यों बनाए गए हैं? बिकॉज कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके, यानी कि चारों तरफ से भगवान मनुष्य जो इंसान जो है वो क्या कर सके, मोक्ष की प्राप्ति कर सके, भगवान के धाम में जा सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों, यानी कि ऐसे लीडर्स जो नॉट आंसरेबल है, समाज के अनआंसरेबल लीडर्स द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से, यानी कि अगर सनातन धर्म की जो परंपरा है, अगर वो विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। अगर सनातन धर्म परंपरा को कोई खंडित करता है, तोड़ता है, तो उससे क्या होता है, समाज में अव्यवस्था फैलती है, क्योंकि लीडर्स क्या है, अनआंसरेबल लीडर्स है, मतलब जो मतलब कोई कुछ भी बोल के चला जाता है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। इस प्रकार के लीडर्स अगर हैं और सनातन धर्म परंपरा अगर विखंडन हो रही है, तो इससे क्या होती है, समाज में एक अव्यवस्था आती है, यानी कि इनस्टेबिलिटी आती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं, यानी कि इसका रिजल्ट ये होता है कि लोग जो है भगवान विष्णु को ही भूल जाते हैं, कि जो हमारे उद्गम है, हमारा जो सोर्स है, उसी को हम फॉरगेट कर देते हैं, भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और ऐसे लीडर्स को ब्लाइंड कहते हैं, कि ये खुद भी नहीं देख पा रहे, समाज को भी अंधा बना रहे हैं। और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं, और द पीपल जो इनको फॉलो करते हैं वो भी क्या होते हैं, कुव्यवस्था की तरफ, यानी कि इनस्टेबिलिटी की तरफ क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। श्लोका नंबर 1.43। उत्सत्र कुल धर्माना मनुष्याना जनार्दनः नरके नियतवासो भवति त्यनुशुश्रुम। इसका ट्रांसलेशन है: हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन जी भगवान से कह रहे हैं कि आप तो प्रजापालक है, प्रजा का पालन करते हैं भगवान जी। मैंने सुना है गुरु परंपरा से, मतलब मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, मैंने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, मैंने सुना है कि गुरु परंपरा से कि जो लोग कुल धर्म का, यानी कि अपने कुल का विनाश करते हैं, वो लोग हमेशा नरक में जाते हैं। तो अगर मैं भी अपने परिवार का विनाश करूंगा तो मैं भी नरक में जाऊंगा। श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य: श्रीला प्रभुपाद जी की जय। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। तो अर्जुन जी जो है अपने तर्क नहीं दे रहे हैं, अपने निजी अनुभव को तर्क नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन्होंने जो अपने टीचर से सुन रखा है उस पर आधारित बता रहे कि मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि अगर हम कुल धर्म का नाश करते तो हमें नरक मिलता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है, और इसी तरह से हम सही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि हमें अपने टीचर्स का सुनना चाहिए। गुरु परंपरा: जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। तो जैसे पहले जो थे भगवत गीता भगवान ने जो थी क्या कहते हैं विवस्वान जी को सुनाई थी, फिर उन्होंने इक्ष्वाकु को सुनाई। इस तरह से जो गुरु परंपरा से जो है भगवत गीता आ रही थी, लेकिन वो बीच में जो थी मिसप्लेस हो गई, मतलब पहुंची नहीं, इसीलिए भगवान ने फिर से अर्जुन जी को जो है भगवत गीता सुनाई। तो यहाँ पे यही बताया गया कि अगर कोई भी चीज़ आ रही है तो वो गुरु परंपरा से आनी चाहिए, कि स्टेप बाय स्टेप
आगे आने चाहिए। ऐसे नहीं कि तुरंत मतलब बीच में एक बहुत बड़ा गैप है और फिर वो चीज़ आप फॉलो करो, नहीं। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो चीज़ फॉलो होनी चाहिए। तो गुरु परंपरा, और आप उसी इंसान से ज्ञान ले सकते हो जिसने पहले से उस ज्ञान को अर्जित कर रखा है। और जिसके पास ज्ञान ही नहीं हो, आप उससे ज्ञान कैसे लेंगे? तो यहाँ पे इसलिए बताया गया कि हमेशा अपने गुरु से हमें ज्ञान लेना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म की, और गुरु भी आपने बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। तो वर्णाश्रम धर्म की एक ऐसी पद्धति है जिसके अनुसार मृत्यु के पूर्व, मरने से पहले मनुष्य को अपने जितने उसने पाप कर्म किए उसके लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए, और जिसे पता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किया तो उसको इस पर्टिकुलर विधि का यूज़ करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो पक्का नरक जाएगा। ऐसे कौन बोल रहे हैं? भगवान जी बोल रहे हैं। जहाँ उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा, जहाँ पे उसको अपने पाप कर्म जो भी उन्होंने किए हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक कष्टमय जीवन जीना पड़ेगा। श्लोका नंबर 1.44। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तु स्वजनमुद्यत्ता। ओ, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तो यहाँ पे अर्जुन जी क्या बोल रहे हैं? ओ, कितने कितने आश्चर्य की बात है, कितने शौक की बात है कि हम इतना बड़ा जघन्य पाप कर्म करने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं, और राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पे तुले। मतलब राज्य मिलेगा, किंगडम मिलेगा, उससे हमें सुख मिलेगा, वो प्राप्त करने के लिए हम अपने लोगों को मारने के लिए क्या हो रहे हैं? एक्साइटेड हो रहे हैं। ये कितनी ज़्यादा अच्छा आश्चर्य की बात है। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी की जय। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्म में प्रवृत्त हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पंजाब में इतना ज़्यादा ड्रग का इंटेक हो गया था कि लोग अपने मॉम डैड पेरेंट्स को किल कर रहे थे फॉर जस्ट दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग। तो यहाँ पे वही बताया गया कि स्वार्थ, जब इंसान स्वार्थी होता है तो उसके वशीभूत होकर, उसके कंट्रोल में आकर मनुष्य ये सब नहीं देखता कि मेरा सगा भाई है, मेरा सगा बाप है, मेरी मतलब लाइक सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में वो क्या हो जाते हैं? प्रवृत्त हो सकते हैं। यानी कि वो काम भी कर सकते हैं जो वो नॉर्मल में नहीं करते हैं, लेकिन स्वार्थ के वशीभूत होकर वो कर रहे हैं वो काम, गलत काम भी। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं और आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, क्योंकि अर्जुन जी जो है भगवान के जो है साधु भक्त हैं, अच्छे भक्त हैं, इसीलिए उन्हें अपने सदाचार के प्रति क्या है? अवेयरनेस है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें भली भांति पता है। अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करते हैं, और इसीलिए वो ये सब काम करने से क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं। श्लोका नंबर 1.45। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रान् रणे हन्युस्तनमे श्रेमतरम भवेत। ट्रांसलेशन। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तो यहाँ पे अर्जुन जी भगवान को कह रहे हैं कि अगर धृतराष्ट्र के जो शस्त्रधारी पुत्र है वो मुझ निहत्थे और रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले इंसान को मार भी देंगे तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, श्रीला प्रभुपाद जी की जय। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए। तो हम सभी जानते हैं कि क्षत्रियों में ये युद्ध नियम होता है कि कभी भी किसी निहत्थे तथा जिसका फेस अपोजिट डायरेक्शन में उस पर कभी आक्रमण नहीं किया जाता, भले वो शत्रु क्यों ना हो, शत्रु पर आक्रमण न किया जाए। किंतु अर्जुन ने तो निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में भी उस पर आक्रमण कर दे किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। लेकिन अर्जुन ने तो डिसाइड कर लिया कि अगर वो मुझे ऐसे सिचुएशन में भी मारता है तो भी मैं लड़ाई नहीं करने वाला। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि सामने वाली पार्टी या सामने वाली टीम लड़ने के लिए कितनी ज़्यादा रेडी है। इन सब लक्षणों का कारण उनकी दयाद्रता है। ये सब का रीज़न ये है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा दया भावना है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है, क्योंकि वो भगवान के महान डिवोटी है, बड़े भक्त हैं, उच्चतम डिवोटी हैं, इसीलिए उनमें ये सारी क्वालिटीज़ हैं, और इसी की वजह से जो है वो फाइट करने के लिए मना कर रहे हैं। श्लोका नंबर 1.46। संजय उवाच एवमुक्तार्जुन सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्रह
मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो पहले अर्जुन बैठे हुए थे, लेकिन फिर जब उन्होंने भगवान से रिक्वेस्ट किया कि भगवान आप मुझे ले चलिए मध्य में, दोनों सेनाओं के मध्य मुझे देखना है, तो फिर जब भगवान उनको लेके गए तो फिर वो खड़े हो गए देखने के लिए। फिर अभी वापस से संजय जी जो है धृतराष्ट्र को क्या कह रहे हैं कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन जी ने अपना बाण धनुष तथा बाण क्या किया, एक साइड में रख दिया और शोक संतप्त चित्त से, मतलब एकदम दुखी मन से क्या हुआ, अपने रथ के आसन पर क्या हो गए, बैठ गए, वापस से बैठ गए। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी की जय। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था। जैसे मैंने आपको बताया कि वो खड़े होकर देख रहे थे अपने शत्रु की स्थिति का एनालिसिस करते समय, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा था कि मतलब इतने ज्यादा दुखी हो गए थे कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गए, वापस बैठ गए। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य। और इतना ज्यादा दयालु और कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की इतनी सेवा में अग्रसर है या फिर भगवान की इतनी सेवा करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करने के वो क्या है, केपेबल है। ही इज क्या कहते हैं, ही इज लाइक बोलते हैं ना, ही इज रेडी टू फॉर द सेल्फ रियलाइजेशन, नॉलेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन के लिए तैयार है। इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ पे जो भगवत गीता का पहला चैप्टर है, यानी कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल, कुरुक्षेत्र का जो युद्ध स्थल है उसमें सैन्य निरीक्षण, ये भक्ति वेदांत का तात्पर्य यहाँ पे क्या होता है, पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। सो डियर डिवोटीज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहें जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच डियर डिवोटीज, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।